नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ श्वेता चंचल। प्रस्तुत कर रही हूं संसार नीति, जिसे लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक श्री वेद प्रताप वैदिक जी ने। संसार नीति में आज का विषय है श्रीलंका की हालत खराब है। भारत के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका में अस्थिरता के बादल छा गए हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी हो और श्रीलंका की राजपक्ष भाइयों की सरकार रहे या चली जाए, हमारे इन दो पड़ोसी देशों की राजनीति गहरी अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गई है। जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य 3 मंत्री एक ही राजपक्ष परिवार के सदस्य हैं। ऐसी पारिवारिक सरकार शायद दुनिया में अभी तक कभी नहीं बनी है। जब सर्वोच्च पदों पर इतने भाई और भतीजे बैठे हों, तो वह सरकार किसी तानाशाह से कम नहीं हो सकती। राजपक्ष परिवार श्रीलंका का राज परिवार बन गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना भीषण हो गया है कि कल पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 4 मंत्रियों को फिर नियुक्त किया गया, उनमें वित्त मंत्री बसील राजपक्ष नहीं हैं। वित्त मंत्री के खिलाफ सारे देश में जबरदस्त रोष फैला हुआ है, क्योंकि महंगाई आसमान छूने लगी है। चावल 500 रुपये किलो, चीनी 300 रुपये किलो और दूध पाउडर 1600 रुपये किलो बिक रहा है। बाजार सुनसान हो गए हैं, ग्राहकों के पास पैसे नहीं हैं। रोजमर्रा पेट भरने के लिए हर परिवार को 2,500 से 3,000 रुपये चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 2-3 दिन में सरेआम लूटपाट की खबरें भी श्रीलंका से आने लगे। पेट्रोल, डीजल और गैस का अकाल पड़ गया है, क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए सरकार के पास डॉलर नहीं है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग भाग कर भारत आ रहे हैं। श्रीलंका के रिजर्व बैंक के गवर्नर अजीत निवाड कबराल ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के 3 बड़े आधार हैं: पर्यटन, विदेशों से आने वाला श्रीलंकाइयों का पैसा और वस्त्र निर्यात। महामारी के दौरान ये तीनों अधिक अधोगति को प्राप्त हो गए। $12 बिलियन का विदेशी कर्ज चढ़ गया। उसकी किस्तें चुकाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। चाय के निर्यात की आमदनी घट गई, क्योंकि रासायनिक खाद पर प्रतिबंध के कारण चाय समेत सारी खेती लंगड़ा गई। श्रीलंका को अब पहली बार चावल का आयात करना पड़ा। 2019 में बनी इस राजपक्ष सरकार ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लालच में तरह तरह के टैक्स घटा दिए और मुफ्त अनाज बांटना शुरू कर दिया। सारा देश विदेशी कर्जे में डूब गया। गांव-गांव और शहर-शहर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। घबराई हुई सरकार ने विरोधी दलों से अनुरोध किया कि सब मिलकर संयुक्त सरकार बनाएं, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। राजपक्ष सरकार ने पहले आपातकाल घोषित किया, संचार तंत्र पर कई पाबंदियां लगाईं और अब उसे कर्फ्यू भी थोपना पड़ा है। भारत सरकार ने श्रीलंका की तरह तरह से मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक दुनिया के मालदार देश उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, श्रीलंका अपूर्व अराजकता के दौर में प्रवेश कर जाएगा। संसार नीति में आज इतना ही। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।